Hello students, welcome to all of you in excellent coaching classes. I hope you all are doing good. And today I am here with a new topic of B.Ed first year, and my today's topic is of growing up as a learner. And in our previous video we have studied about what is psychology in our class 1. In the thumbnail I have mentioned classes, series of classes. I have started the new subject of B.Ed first year, that is mainly of CCS University, but the topic of all are same. हमने पहले ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का क्लास 1 में पढ़ा था साइकोलॉजी क्या होती है। आज हम क्लास 2 में पढ़ेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, मतलब साइकोलॉजी के नेचर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम नेचर की बात करें तो नेचर में हमारा आ जाता है, नेचर मान लीजिए हमारा फीचर्स मान लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए। So today we will learn about what is the nature of psychology, what are the features of psychology and what are the characteristics of psychology. So why should waste our time? Let's proceed with our lesson. देखो, पहले अगर मैं हेडिंग पढ़ लूं तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी की पहली हेडिंग होती है एज अ प्रोसेस, सेकेंड होती है एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, थर्ड होती है रिलेटेड विद लाइफ, फोर्थ होती है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, फिफ्थ होती है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड दिस इंडिविजुअल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिक्स्थ इज हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, सेवंथ इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर कैरियर, एट्थ इज क्लाइंट सेंटर्ड, नाइन्थ इज साइकोलॉजी एज एन एजुकेशनल सर्विस एंड टेंथ इज सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ एजुकेशन। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं ये होते क्या है। सबसे पहला होता है हमारा साइकोलॉजी एज अ प्रोसेस। एज अ प्रोसेस, व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस होता है किसी चीज का एक सिक्वेंटल सिस्टमैटिक वे। साइकोलॉजी क्या होती है, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। साइकोलॉजी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी सिंपली हमारी साइकोलॉजी कहलाती है। कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं ह्यूमन के बिहेवियर में, वो हमारी साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो हम अगर अपना पहला देखें एज अ प्रोसेस, तो साइकोलॉजी हमारा एक प्रोसेस होता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है साइकोलॉजी में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो आपको अपना बिहेवियर में कोई चेंज लाना है या चेंज हुआ। सपोज करो आपके पहले 95% मार्क्स आते, मतलब 95% मार्क्स आते थे, इस बार आपके 75% आ गए। तो बिहेवियर पहले हैप्पी बिहेवियर था, अब हैप्पी बिहेवियर से शिफ्ट होके सैड बिहेवियर हो गया। तो इस हैप्पी से सैड में जाने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिक्वेंटल प्रोसेस है, एक रीजन है, एक कारण है। आपके खुशी से दुखी होने का एक कारण है। तो जो पहला हमारा पॉइंट है एज अ प्रोसेस, इसे प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। आपके अगर बिहेवियर में कोई चेंज आता है तो उसके कोई कारण होता है। ऐसा नहीं होता कि बिना बेफजूल में आपका बिहेवियर बदल जाए या बेफजूल में आपके बिहेवियर में चेंज आ जाए। देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, देयर इज अ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉर विच साइकोलॉजी इज डन, साइकोलॉजी इज स्टडीड। जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, जो वो ह्यूमन के बिहेवियर को समझते हैं, वो आगे पीछे की सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हैं कि पहले इसका बिहेवियर ऐसा था तो क्यों था, अब इसका बिहेवियर ऐसा हो गया तो क्यों होगा। तो साइकोलॉजी हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ये लिंक होता है सारी चीजों से, और एक चीज के दूसरी चीज में मॉडिफाई होने की वजह से, 1 मिनट, यस स्टूडेंट्स, तो एक चीज के दूसरे चीज में होने में एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ये रीजन होना चाहिए। देन सेकंड होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम। सेकेंड होता है हमारा एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ह्यूमन का बिहेवियर कभी भी फिक्स नहीं होता, ह्यूमन का बिहेवियर हर वक्त चेंज होता रहता है। एक दिन में ह्यूमन का बिहेवियर कितनी बार चेंज होता है, कभी मॉर्निंग में हैप्पी, नून में सैड, रात को और सैड, उसके बाद और अच्छा। तो कहते हैं कि साइकोलॉजी का में जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं होता। इट इज नॉट फिक्स, जो हर पॉइंट के बाद, हर सिचुएशन के बाद, हर कंडीशन के बाद ये बदलता रहता है। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब भी आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो तो आप इसमें नेवर एंडिंग भी लिख सकते हो, जो कभी ना खत्म होने वाला। जो लोग हिंदी के स्टूडेंट्स है उसे लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी कभी भी खत्म नहीं होती, साइकोलॉजी हमेशा चलती रहती है, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप इट यूज टू चेंज। समझ गए? गुड। देन थर्ड होता है हमारा रिलेटेड विद लाइफ। साइकोलॉजी कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए तुम्हें प्रॉपर साइंस पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। साइकोलॉजी सिंपली हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है। लाइफ मतलब हमारी जिंदगी से रिलेटेड होती है, हमारी जिंदगी के इंस्टेंसेस से रिलेटेड होती है। देखो, किसी की लाइफ में कोई चीज अच्छी हुई, किसी की लाइफ में कोई चीज बेकार हुई। जो चीज अच्छी हुई
जो चीज बेकार हुई वो हमारे एक प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलती है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लाइफ के इंस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। लाइफ के इंस्टेंसेस मतलब आपकी जिंदगी में किस वक्त क्या चल रहा है ये उस चीज से रिलेटेड होती है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ हैप्पी चल रहा है तो साइकोलॉजी भी हमारी बिल्कुल, जो हमारा साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर होगा वो भी बिल्कुल हैप्पी ही आएगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई चीज सैड चल रही है तो आपका बिहेवियर भी सैड ही आएगा। ये हमारी जिंदगी के इंस्टेंसेस से, जिंदगी के एग्जाम्पल से रिलेटेड होती है। डन। देन फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। साइकोलॉजी हमारी स्किल्स को डेवलप करती है। स्किल्स कैसे? ह्यूमन स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटेलिजेंट स्किल, इमोशनल स्किल्स। साइकोलॉजी हमारी स्किल्स से रिलेटेड होती है, मतलब हमारी स्किल्स को डेवलप करती है। स्किल्स में आ जाता है हमारी नॉलेज। कौन से नॉलेज? वो नॉलेज जो हमारे डेवलपमेंट करती है हमारी मेंटल पावर, थिंकिंग पावर, इमोशनल पावर, सोचने की क्षमता, और कह सकते हैं हमारे सोचने की क्षमता, हमारी काम करने की क्षमता, हमारे इमोशंस की क्षमता, उन सारी चीज़ों को डेवलप करना हमारे साइकोलॉजी का काम होता है। ठीक है। फिफ्थ इज इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके मैं आपको इसका फुल ग्राफ, एग्जाम्पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट सब एक्सप्लेन करूंगी। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर बंदे का डिफरेंस। जैसे पांचों उंगलियां एक हाथ की सेम नहीं हो सकती। थंब इज स्मॉल, दिस इज लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग। इन द सेम वे हमारी जो पांचों कह सकते हैं हर लोग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर की खुशियां अलग होती है, हर के दुख अलग होते हैं, हर के गम अलग होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते और एक पर्सन दूसरे जैसा होता नहीं और हो भी नहीं सकता। वन पर्सन कैन नेवर बी सेम लाइक दैट ऑफ अदर पर्सन। एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा कभी हो भी नहीं सकता। तो साइकोलॉजी हर पर्सन की डिफरेंट होती है। एक छोटे से बच्चे की साइकोलॉजी अलग होगी, थोड़े बड़े की अलग होगी, उससे बड़े की अलग होगी। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस हमारी साइकोलॉजी को इसलिए अफेक्ट करती है, हर पर्सन की साइकोलॉजी अलग होती है, हर पर्सन का बिहेवियर अलग होता है, हर पर्सन की थिंकिंग पावर अलग होती है और हर पर्सन की वर्किंग डिफरेंट होती है। गॉट माई पॉइंट? गुड। सिक्स्थ इज हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। साइकोलॉजी जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर होते हैं वो हमें जिंदगी के एडजस्टमेंट से लड़ना सिखाती है, वो हमें एडजस्ट होना सिखाते हैं लाइफ के साथ साथ। कैसे, कब, किस चीज के साथ बदलना है, किस कंडीशन के साथ हमें चेंज होना है। किसी की लाइफ में अगर कोई चीज, बंदा सैड है तो उस सैडनेस का कारण जानते हुए उस सैडनेस के साथ एडजस्ट होना लाइफ में, वो हमारा साइकोलॉजी सिखाती है। साइकोलॉजी का मेन मकसद होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बोले तो हाउ डू यू एडजस्ट इन योर लाइफ। तुम अपनी जिंदगी में एडजस्ट कैसे होते हो, तुम अपनी जिंदगी को कह सकते हैं एडजस्ट बोले तो तुम अपनी जिंदगी में किस तरीके से मॉडिफिकेशन ला सकते हो और किस तरीके से तुम अपने जीवन की घटनाओं से प्रेरित होते हुए एडजस्ट हो सकते हो। मतलब खुश है तो खुशी में तो एडजस्ट होने की कोई जरूरत नहीं, अगर दुख है तो तुम कैसे अपने उस दुख को निवारण करते हुए उसमें अपने एडजस्टमेंट ला सकते हो, वो हमें साइकोलॉजी सिखाता है। गॉट माय पॉइंट? गुड। देन सेवंथ इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर कैरियर। साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि हम अपने फ्यूचर में कैसे बिहेव करेंगे, क्या कैरियर चूज करेंगे। ये बेसिकली पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बस आप अपने फ्यूचर में कैसे बिहेव करोगे, अपने लाइफ के इंसिडेंसेस को कैसे डील करोगे, लाइफ में फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होगी उसे कैसे देखोगे, वो हमें साइकोलॉजी सिखाती है। हाउ टू डील इन फ्यूचर लाइफ, फ्यूचर में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे, आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ पाते हो, वो हमें साइकोलॉजी सिखाती है। देन एट इज क्लाइंट सेंटर। क्लाइंट मतलब पर्सन। साइकोलॉजी हर पर्सन के बेस्ड होते हैं, साइकोलॉजी हर पर्सन पे डिपेंडेंट होती है। पर्सन मतलब इंसान। हर पर्सन की साइकोलॉजी अलग होती है, हर पर्सन की अपनी थिंकिंग पावर अलग होती है, हर पर्सन की अपनी सोचने की क्षमता अलग होती है। क्लाइंट सेंटर मतलब बेसिकली होता है हाउ डू यू डील विद द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तुम अपने प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ में कैसे जीते हो और तुम अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। हाउ डू यू डील विद द लाइफ, हाउ डू यू डील विद द सिचुएशंस ऑफ लाइफ। तुम अपने लाइफ के सिचुएशंस को कैसे डील करते हो, वो हमारा क्लाइंट सेंटर्ड हमें सिखाता है। साइकोलॉजी हर पर्सन की डिफरेंट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर पर्सन के बेसिस पे हमारी साइकोलॉजी बनती है। मतलब ह्यूमन बिहेवियर हर पर्सन का डिफरेंट होता है, इसलिए क्लाइंट सेंटर्ड कहलाता है। ठीक है। देन नाइन्थ है साइकोलॉजी एज एन एजुकेशनल सर्विस। साइकोलॉजी हमारी एजुकेशन से भी रिलेटेड होती है, इसके लिए चिंता मत करो, आगे आपका पूरा लेक्चर आएगा हाउ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू एजुकेशन। क्योंकि साइकोलॉजी बच्चा एजुकेशन तभी अपनी अच्छी से ले पाता है अगर उसके साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर करेक्ट हो और वो स्थिर हो, उसका दिमाग स्थिर हो। तो साइकोलॉजी हमारी, ये दोनों पॉइंट एक ही है।
मैं आपको एक में एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइकोलॉजी एज अ एजुकेशनल सर्विस और सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ एजुकेशन। आज मार्कर कह रहा है मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, तो साइकोलॉजी एज एन एजुकेशनल सर्विस और सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ एजुकेशन को मैं एक साथ ही बता देती हूँ। इन दोनों का मतलब होता है, आपने देखा होगा आजकल 11th में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में कई जगह साइकोलॉजी भी आने लगी। साइकोलॉजी को एजुकेशन में इसलिए इंक्लूड किया जाने लगा क्योंकि एजुकेशन बच्चे की अच्छी तभी होती है अगर वो साइकोलॉजिकल वेल हो, नेचर वाइज ठीक हो, बिहेवियर अच्छा हो और बिहेवियर अप टू द मार्क हो। तो साइकोलॉजी को हम एजुकेशनल सर्विस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे एजुकेशन का पार्ट होती है और ये हमारी एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। साइकोलॉजी हमारी एजुकेशनल सर्विस होती है, सपोर्टिंग डिवाइस होती है, हमें सपोर्ट करती है, एजुकेशन को सपोर्ट करती है। आप ये मान लो कि साइकोलॉजी हो गई एंड हमारी एजुकेशन हो गई, वो दोनों आपस में को रिलेटेड होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी से और साइकोलॉजी एजुकेशन से, इन दोनों की डिटेल्ड क्लास आपको मैं आगे करवाऊंगी। 3 इसमें चीज है, एक तो ये होगा हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस जो मैं सेपरेट करवाऊंगी, एक हो गई ये दोनों चीजें साइकोलॉजी एज एन एजुकेशनल सर्विस और सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ एजुकेशन। ये दोनों चीजें मैं आपको सेपरेट क्लास में करवाऊंगी। तो अभी के लिए आप ये देख लीजिए, नेचर ऑफ साइकोलॉजी होता है एज अ प्रोसेस, एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस रिलेटेड विद लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर कैरियर, क्लाइंट सेंटर, साइकोलॉजी एज एन एजुकेशनल सर्विस और सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ एजुकेशन। बच्चों एटलीस्ट इतना तो जरूर याद कर लेना, मतलब पॉइंट कर लेना, अंदर का आप अपने आप भी बना के लिख सकते हो, बट यू हैव टू लर्न द पॉइंट्स। आपको ये जरूर लर्न करना है। और कोई आपके दिमाग में डाउट होता है या आपको ये कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लो, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जाओ, लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, हर चीज के डिटेल नोट्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो चलो फिर, होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा क्लास 2 का मैटर। अगर नहीं समझ आया, प्लेलिस्ट है, क्लास वाइज देखते रहो, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। गुड बाय।